सो हमने एक रिजल्ट देखा था लास्ट दैट x टू दी पावर n इक्वल टू 1। इसके रूट्स क्या थे? इसके रूट्स हमने बोला 1, देन अल्फा अल्फा स्क्वायर, ये भी बोल सकते हैं कि नहीं, अल्फा क्यूब डॉट डॉट अल्फा टू दी पावर n माइनस बोल सकते हैं। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की जगह, जहां अल्फा को cos 2 पाई बाय n प्लस आई साइन 2 पाई बाय n बोल सकते हैं, और यू कैन से e टू दी पावर आयोटा सर वो आयोटा क्या लिखा है, वो 2 पाई बाय n ना? हाँ 2 पाई बाय n, यस। सो 2 पाई बाय n ऐसा बोल सकते हैं। सो अगर ये रूट्स हैं इसके, तो मैंने लास्ट क्लास में बोला था x टू दी पावर n माइनस 1 को क्या बोलोगे, x माइनस 1, x माइनस अल्फा 1 बोल सकते हो, अल्फा 1 या अल्फा स्क्वायर दोनों सेम ही रहेगा, x माइनस अल्फा 2 डॉट डॉट x minus alpha minus x minus alpha n. So now from here x minus 1 by x minus 1. So x minus alpha 1 x minus alpha 2 dot dot x minus alpha n minus. और आगे क्या बोला, यहाँ लिमिटिंग वैल्यूज अगर यूज करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 कर देते हैं, और यहाँ भी हमें करना पड़ेगा तो लेफ्ट हैंड साइड n हो जाएगा, और ये होगा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 1 माइनस अल्फा 3 एंड डॉट डॉट 1 माइनस अल्फा। सो अगर ये वैल्यू है तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं राइट हैंड साइड पे वैल्यू फाइंड, यू विल गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। आप इसमें लिखो पहले इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया सबने? एक सेकेंड रुकिए सर, एक हाँ सर हो गया। सो हम लोग 1 माइनस अल्फा 1 माइनस cos 2 पाई बाय n प्लस आयोटा sin
2 pi by n. So you can write 1 minus cos 2 pi by n minus iota sin 2 pi by n. अब लोग जानते हो 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? ये होता है 2 sin स्क्वायर पाई बाय n, और ये पार्ट हो जाएगा माइनस आएगा 2 cos पाई बाय n sin पाई होगा। तो नाउ इट विल बी 2 sin pi by n sin pi by n minus iota cos pi। ठीक है, देख सकते हो? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं? तो थोड़ा सा देखिए, ये जो साइन पाई बाय n है, ये जो साइन पाई बाय n है, इसकी जगह माइनस आई स्क्वायर, माइनस आई स्क्वायर वही होता है, और ये साइन पाई बाय n हो जाएगा और माइनस आई कॉस पाई बाय n हो जाएगा, होगा? हाँ सर। सर वो अपने वो माइनस आई, अच्छा वन को माइनस आई स्क्वायर लिख सकते हो। दीज आर द ट्रिक्स जो अप्लाई करते हैं, इसमें मैंने दिखाया आपको। हाँ सर, ओके ओके। सो नेक्स्ट स्टेप, इसको इरेज करें, ये तुम लोग लिखते होंगे। हाँ सर। सो नाउ यू कैन टेक माइनस 2i साइन पाई बाय n, ये हो जाएगा cos पाई बाय n प्लस आयोटा साइन पाई बाय n। सिमिलरली 1 माइनस अल्फा 2 को क्या लिखोगे बताओ? इसी तरह से 1 माइनस अल्फा 2 को क्या लिखोगे? कोई बता सकते हो? एंगल डबल हो जाएगा और सब कुछ तो वही रहेगा। यहाँ पर क्या लिखते? 1 माइनस कॉस पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाय n लिखते कि नहीं? यही लिखते ना, बताओ। अल्फा 2 में तो डबल हो जाता ना एंगल, देखो ना एंगुलर जो स्पेसिंग है उससे। हाँ सर। तो अब इस यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे तो ये रिजल्ट आएगा माइनस 2 आयोटा साइन। अगर दिक्कत हो रही है तो बताना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। कॉस पाई बाय n प्लस आयोटा साइन पाई। ये सही है क्या या गलत है? सर 2 पाई बाय n होगा ना? 2 पाई बाय n, वेरी गुड। यहाँ 2 पाई हर जगह 2, तो ये गलत है, इसको ठीक लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर होगा माइनस 2 आयोटा साइन 2 पाई बाय n and it is cos 2 pi by n plus iota sin 2 pi। नहीं कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली आप और सारे वैल्यूज को भी लिख पाओगे, ये सारे वैल्यूज आप लिख सकते हो इसी अल्फा n माइनस 1 के लिए भी लिख सकते हैं ना सर? सबके लिए लिख पाओगे, करेक्ट? ये नोट कर सकते हो इसको, और हम चाहें तो इस टर्म को, इतने बड़े टर्म को थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। लिख सकते हैं माइनस 2 आयोटा साइन पाई बाय n इंटू e टू द पावर i पाई बाय, छोटा लिख सकते हैं ऐसे। और यहाँ भी ये सब हम इधर उधर चेंज करके बताए, जरूरत नहीं है इतना करने का। आप लोग प्रीवियस पार्ट से रिजल्ट निकाल सकते हैं।
e to the power I 2 pi by n भी लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है बताओ, लिख सकते हैं? रब करें? एक हाँ मिनट। सर। हाँ सर कर दो। तो अभी हमने क्या देखा? जो हमने देखा है रिजल्ट 1 माइनस अल्फा 1 को क्या लिख सकते? 1 माइनस अल्फा 1 को क्या लिख सकते हो बताओ? इसे लिख सकते हैं माइनस 2i साइन पाई बाय n e टू दी पावर i पाई बाय n। छोटा काउंट, बड़ा काउंट तो वो भी लिख सकते हैं। 1 माइनस अल्फा 2 को माइनस 2 आयोटा साइन 2 पाई बाय n e टू दी पावर i 2 पाई बाय n। 1 माइनस अल्फा 3 को क्या लिख सकते हैं? माइनस 2 आयोटा साइन 3 पाई बाय n इंटू e टू दी पावर i। इसी तरीके से 1 माइनस अल्फा n माइनस 1 को माइनस 2 साइन n माइनस 1 पाई बाय n। माइनस 1 पाई बाय n e टू दी पावर i n माइनस 1 पाई बाय n। अब देखो ये जो इक्वेशन था हमारा पेरेंट इक्वेशन, स्टार्टिंग का इक्वेशन था, इस पे अगर मॉडुलस लगा दे, अप्लाई मॉडुलस बोथ साइड, अप्लाई मॉडुलस बोथ साइड, तो क्या सर बनेगा? वो पार्ट नहीं दिख रहा है। Okay. इधर तो ठीक है ना, इधर भी नहीं दिख रहा था ये पार्ट। नहीं सर ठीक है, इधर ठीक है, वो उस बाजू का नहीं दिख रहा है। हाँ वो सर ऊपर वाला ऊपर थोड़ा। तरफ का नहीं दिख रहा है। 1 माइनस अल्फा 1 भी नहीं दिख रहा है इधर वाला। नहीं ये दिख रहा है सर, राइट साइड की बात कर। ठीक है, अप्लाई मॉडुलस बोथ साइड, अप्लाई मॉडुलस बोथ। अभी हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला यहाँ पर ड्राइव कर पाते हैं। अगर मॉडुलस करोगे अप्लाई इन फर्स्ट तो क्या होगा? ये मॉडुलस ऑफ n हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा 1 का मॉड, 1 माइनस अल्फा 2 मॉड डॉट डॉट 1 माइनस अल्फा n माइनस 1 मॉड n तो n ही होगा ना। अब बताओ 1 माइनस अल्फा 1 का मॉड क्या होना है? 1 माइनस अल्फा 1 का मॉड क्या होगा ये बता सकते हो कोई? नहीं, हमेशा e टू दी पावर i थीटा का मॉड 1 ही होता है। हमेशा e टू दी पावर i थीटा का मॉड 1 ही होता है if थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्यों? e टू दी पावर i थीटा जो है ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो यहाँ भी e टू दी पावर i पाई बाय n का मॉड क्या होगा बताओ? क्या होगा? क्या 1 होगा? cos पाई बाय n। सर 1 होगा। हाँ। e टू दी पावर i थीटा का मॉड करोगे, मॉड क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का रूट बनेगा और जो कि 1 हो जाएगा। इसी तरह से e टू दी पावर i पाई बाय n 1 होगा, क्यों होगा? इसको आप क्या लिख सकते हो? cos पाई बाय n प्लस आयोटा साइन पाई बाय n का मॉड लिखो, so it is cos स्क्वायर पाई बाय n प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय n का रूट
जो भी होगा। सो हमने जो ये रिजल्ट बताया कि जो इसको बताया ये वाला, इट इज ट्रू फॉर ऑल थीटा, if theta belongs to R, if theta belongs to R, so on this basis आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में रिलीज कर दूंगा। 1 माइनस अल्फा 1 का मॉड ये होगा -2 आयोटा साइन पाई बाय n e टू द पावर आयोटा पाई बाय n, इस पूरे का मॉड हो जाएगा, करेक्ट। अब इसको अलग अलग मॉड कर दो, -2 का मॉड, आयोटा का मॉड, साइन पाई बाय n का मॉड और e टू द पावर आयोटा पाई बाय। अब बताओ इंडिविजुअली मॉड क्या होगा? -2 का मॉड क्या होगा? 2। अब आयोटा का मॉड क्या होगा? बताओ। अथर्व अतनिकर बताइए आप, क्या होगा आयोटा का मॉड? सर आयोटा ही रहेगा। ओके, पारस बताओ क्या होगा आयोटा का मॉड? सर पारस लेफ्ट हो गया। पारस लेफ्ट हो गया है, ओके। सुन आ गया, ओके, ज्वाइन हो गया पारस। यस पारस आ गया। आयोटा का मॉड कितना होते हैं पारस? श्रेयस, श्रेयस बताओ तुम, आयोटा का मॉड क्या होगा? 1 आयोटा का मॉड 1 होगा। और बड़ा ही आसान है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर तुम्हारा a प्लस आई बी है, a प्लस आई बी इसका मॉड क्या होता है बताओ तो? अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये होता है ना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है 0 प्लस आई, है ना? हाँ। ए का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। बी का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। अगर आई में देखोगे तो ए का वैल्यू 0 है और बी का वैल्यू 1 है, सो इट इज इजी। और तुम ज्योमेट्री से भी कह सकते हो आई इज डिस्टेंस ऑफ आई फ्रॉम ओरिजिन इज 1, सो इट्स मॉडुलस इज 1। तो आगे बढ़ो। अब साइन पाई बाय n क्या होगा? ये साइन पाई बाय n, और ये वैल्यू तो मैंने जस्ट बताया कितना होता है, 1। बताया ना? यहां पर देखो e टू दी पावर i पाई बाय n क्या होता है? मॉडुलस 1 होता है, तो इसको 1 लिख सकते हैं। सो योर वैल्यू इज 2 sin पाई बाय n। गॉट इट? नहीं समझा? समझा। सबको समझ में आया? हाँ सर। और भी इजी मैंने इतना तुम्हें बताया, इसको लिख के इसको रख करें, यहाँ पर इस पार्ट को रख कर दे। हाँ सर, कर दीजिए। तो एक सिंपल सा बात समझो, अगर तुम्हें कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड मिला और ये लिखा हुआ है आर ई टू दी पावर आई थीटा, थीटा यहाँ पर रियल नंबर, आर रियल हो या ना हो कोई बात, मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा? मॉडुलस ऑफ आर होगा। मॉडुलस ऑफ जेड क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ आर। लाइक अगर जेड तुम्हें -5 e टू दी पावर i 2 पाई बाय 3 मिला है, तो मॉडुलस ऑफ जेड पूछेगा कोई तो बस 5 हो। जेड की वैल्यू कभी 3 आयोटा e टू दी पावर i पाई बाय 4 तो जेड क्या होगा? तो डायरेक्ट 2.3 आयोटा, क्योंकि ये पार्ट को cos प्लस i sin थीटा में होता है। ये पार्ट क्या होता है? cos थीटा प्लस i sin थीटा, उसका मॉडुलस तो हमेशा 1 ही होता है।
तो ये आंसर फिर 3 हो जाएगा। क्या समझ में आई बात? करेक्ट। हाँ सर। तो अब हम लोग डायरेक्ट इसका रिजल्ट देखते के साथ बता सकते हैं 1 माइनस अल्फा 1 का मॉड। यू कैन डायरेक्टली से दैट इज 2 sin pi by n होगा। डायरेक्ट 1 माइनस अल्फा 2 का मॉड क्या होगा? यू कैन डायरेक्टली से 2 sin 2 pi by n। सर 1 माइनस अल्फा 3 का मॉड क्या होगा? तो 2 sin 3 pi by n। आपको समझ आ रहा है क्या था? सर यस सर साइन 2 पाई बाय 3 पाई बाय उसके ऊपर मॉड रखना पड़ेगा ना, क्योंकि वो कभी पॉजिटिव हो सकता है कभी नेगेटिव, एन के ऊपर हाँ डिपेंड बिल्कुल करेगा। रखना पड़ेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मींस यहाँ जो वैल्यू, ये वैल्यू जो है फाइनल वैल्यू पॉजिटिव ही आना चाहिए करेक्ट। बट ये जो एंगल्स है ऐसे केस में जो हम लोग रूट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें क्या होता है ऐसे केस में एक सर्किल ही मूव करता है ना, यानी 0 से 2 पाई ही रहता है, और उसको हमने हाफ कर दिया एंगल को। हर जगह तो एंगल बाय हाफ हो गया ना, तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट ही रहेगा और कुछ तो रहेगा ही अभी के केस में। तो इसलिए हम लोग मॉड को यहाँ ना लिखें, इसी थॉट में लिखें तो भी चलेगा। ये सब के सब एंगल्स में फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में है। आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। उस केस में यहाँ अगर निगेटिव वैल्यूज है तो पॉजिटिव लिखना हो, वो हमने किया है। अब देखो ये निगेटिव को हमने सबको पॉजिटिव कर दिया है ना, किया ना। तो वो जो मैथड, वो जो बेसिक्स है वो बिल्कुल बेसिक्स रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या वैल्यू होगा, ये आएगा 2 sin pi by n हो जाएगा इनटू 2 sin 2 pi by n हो जाएगा 2 sin 3 pi by n and dot dot 2 sin n minus 1 pi by n। You got this value। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, जो कि आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री में तुमने बताया भी नहीं गया होगा ये रिजल्ट, यदि मैंने पढ़ाया भी होगा तो बोला होगा, इसको याद रखो। इस रिजल्ट को अभी हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, और ये रिजल्ट हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर से, इवन की कॉम्प्लेक्स नंबर कैन प्रूव एनी रिजल्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री n by n by 2n minus 1। हाँ n by 2 to the power n minus 1 आपने इसे प्रूव कर दिया, and it is from the trigonometry result। So ये पूरा का पूरा प्रूफ बताने का मतलब है, वैसे तो डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं कि आप इसके अंदर जो है क्या क्या कैलकुलेशन हुआ, क्या क्या सीखे, उन सब पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को याद रखिए। कौन कौन से स्टेप्स हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, क्या क्या सीखा इसमें अभी इस पूरे प्रूफ में। पहला यहाँ पर मॉडल्स वाला कॉन्सेप्ट सीखा। हाँ सर, और वो Z वाला भी कॉन्सेप्ट सीखा ना, मतलब ऑलरेडी पढ़ाया होता बट और क्लियर हो गया। Z इज इक्वल्स टू R e टू द पावर I थीटा रहा तो उसका भी मॉड ऑफ R हो जाता है। वेरी गुड, उसका भी मॉड ऑफ R हो जाता है, बट ओनली वन कंडीशन यू शुड रिमेंबर, दैट जब भी Z इक्वल टू कोई भी A लिख लें, A कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो भी चलेगा, हाँ e टू द पावर I थीटा, बट थीटा थीटा नहीं जो होती। हाँ थीटा कॉम्प्लेक्स ना हो, तो हाँ मॉड Z की वैल्यू आपकी मॉड ये आएगी। हाँ दूसरी बात, जो मैथमेटिकल टूल है, आपको -1 इक्वल टू I स्क्वायर, ये भी आप ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज करने के लिए। -1 इक्वल टू I स्क्वायर को यूज करें। कहीं कोई दिक्कत? सर वैसे एक छोटा डाउट है मेरा। हाँ, सर आपने जो पूछो। लिखा है वो z इक्वल्स टू a e टू द पावर I थीटा,
सिर्फ अगर थीटा के लिए बोलूं तो थीटा तो हमेशा रियल ही रहेगा ना सर, वो कॉम्प्लेक्स कैसे होगा? ऐसे लिख दिया मैंने z इक्वल टू ए ई टू दी पावर आई अल्फा, और अल्फा को मैं बोल रहा हूं, देखो अल्फा जो है तुम्हारा 2 प्लस 3 आयोटा है, ऐसा है। हाँ अब क्या है, अल्फा जो है रियल है, नहीं है, आयोटा है ना, नहीं है वो। नहीं है, तो यहाँ पर इसका मॉडुलस 1 नहीं होगा। हाँ सर। थीटा को आप लोग एंगल से ही मेजर मत कीजिए, यहाँ थीटा इज रेडियन, इट इज जस्ट रिलेटेड टू नंबर्स, नंबर सिस्टम है। रेडियन में जैसे आते हैं, ये नंबर सिस्टम्स में चला गया, और कॉम्प्लेक्स में है तो कुछ भी हो सकता है, इट इज नॉट एंगल। हाँ, जब ये रियल वैल्यू है, अल्फा जब रियल वैल्यू है, तभी इसका मॉडुलस। आप लोग जैसे समझते हो cos थीटा प्लस आई sin थीटा, तो थीटा π/2 होगा, या 3 π/3 होगा, या π/6 होगा, या पाई होगा। हाँ थीटा वही। 1 भी हो सकता है, थीटा 2 भी हो सकता है। हाँ तो सर। सारी बात, अगर मैं सिर्फ ये बोलूं e टू दी पावर 2i, यहाँ थीटा क्या है, 2 है, 5/2 2 है, ओनली 2। इस जगह पर थीटा 2 है, हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है? e टू दी पावर 100i कर दो, ये भी हो सकता है, ठीक है। हाँ सर। और तभी मॉड 1 होगा। मॉड 1 कब नहीं होगा, जबकि ये जो नंबर है, यहाँ का नंबर, ये रियल नंबर। ठीक है सर, समझ गया। समझ गया? इसको रब कर लिया हम लोग। हाँ सर। Now, one question. Z to the power n equal to 1 have non-real roots. Non-real roots are alpha 1, alpha 2, alpha 3, dot alpha n. Alpha n minus 1, sorry. Alpha n minus 1. Obviously, one root is 1. Non-real root is still n is odd number, n is odd। अगर n इवन होगा तो इसके दो रियल रूट्स मिल जाएंगे, एक 1 और एक माइनस। लेकिन n अगर ऑड है तो इसका एक ही रियल रूट होगा, now find the value of 1 plus alpha 1, 1 plus alpha 2, 1 plus alpha 3, and dot 1 plus alpha n की वैल्यू क्या, ये आपको ओके। योगेश सर की तुम लोग की डाउट क्लास लगा दो क्या आज? योगेश सर आ गए हैं, बाहर गए हुए थे, बताओ। हाँ सर चलेगा। जरूरत है तो लगा दूंगा, और नहीं जरूरत है तो आराम करने दूंगा उनको। आज केमिस्ट्री की क्लास तो है 11 बजे से, अगर उनका भी डाउट क्लास चाहिए जो उन्होंने पढ़ाया है तो कभी 1 घंटे का लगा सकता हूँ।
काफी दिनों से तुम लोगों ने उनकी क्लास अटेंड भी नहीं की होगी, 2-3 दिन से। तो सेकंड क्लास अगर ले सकते हो तो सेकंड क्लास डाउट अगर लिखा हुआ आधा घंटा तो दे देना। इलेवन का तो फिर 12 का ठीक है, मैं बच्चों को बता दूंगा कल कल उसका है ना। अब देख सकते हो 6:45 आराम से। नहीं कल कैसे लोग कल से ना कल तो ज्यादा सिर्फ जो है कर सकते हैं। कल क्लासेस बहुत ज्यादा आज शाम में मतलब कभी कल तो बीच शुरू हो। सर आंसर 1 है। आंसर 1 आया और किसी का आंसर आया क्या? देखो करना तो वही है क्या, z टू दी पावर n माइनस 1 को आप लिखोगे क्या, z माइनस 1 z माइनस अल्फा 1 z माइनस अल्फा 2 डॉट ऑफ z माइनस अल्फा। अब इस z माइनस 1 को इधर ले आओ, z टू दी पावर n माइनस 1 बाय z। अब ये z माइनस अल्फा 1 z माइनस अल्फा 2 सर z माइनस अल्फा 2 राइट। z माइनस 1 को रहने देंगे ना वहां पे, क्योंकि आपने अल्फा n तक बोला है। अल्फा n माइनस 1 तक बोला है यहाँ पर। सर नीचे जो नीचे में एक्चुअल सर क्वेश्चन 1 प्लस अल्फा n क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के नीचे क्वेश्चन में सर। ओके क्वेश्चन यही है n माइनस 1 से आप कर दो। चलो मैं गलत क्वेश्चन लिख दिया n माइनस 1। तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर जो बोला सही बोला। आई थिंक जिसने बताया है उसको ये क्वेश्चन पता होगा, किसने बताया था तो सही है। अगर उसको करते तब तो n माइनस 1 तक अगर ले जाते हैं तो कुछ और सर तब शायद 2 आना चाहिए था जब जब शायद जो आता है पहले वाला, तब 2 अभी बना रहा है। क्वेश्चन शायद 2 या माइनस 2। So इससे Positive n 2 की वैल्यू आप -1 पुट करो, so that ये फॉर्मेट बन रहे
और यहाँ पर कितने नंबर्स हो जाते हैं, इवन ब्रैकेट्स है, क्योंकि n ऑड है तो यहाँ इवन ब्रैकेट्स है तो सारे माइनस मिलजुल के आपस में प्लस कर लेंगे, ठीक। और ये -1 टू दी पावर n हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, -1 और यहाँ जो वैल्यू है तो योर आंसर इज फाइनली 1। तो इसका वैल्यू जो है 1 आएगा। सर आपकी स्क्रीन पूरी ब्लर हो गई है। ठीक है, एक थोड़ी देर वेट कर लेंगे। क्या रेड दिख रहा है मेरा सिग्नल का? कभी कभी तुम्हारा भी हो सकता है प्रॉब्लम, हर बार मुझे ही मत बोलो। नहीं सर, आपका रेड तो नहीं दिख रहा है बट स्क्रीन ब्लर है। नेटवर्क तो वाइट ही है बट स्क्रीन थोड़ी ब्लर ही दिख रही हाँ सर। कुछ ठीक हुआ? थोड़ा सा लॉकडाउन ठीक होने दो, मैं कुछ और सोल्यूशन करता हूँ। या फिर अर्जित सर जो पढ़ाते थे वो भी एक अच्छा मेथड है। बट वही मेरा चेहरा नहीं दिखेगा। ये कोई गायब हो गया, कभी 21 हो गए थे, सब 2-2 डिवाइस थे, अभी ये कौन गायब हो गया? 2-3-4 मिनट और करते हैं, फिर तुम लोग 11 बजे की क्लास करो। कौन नहीं है? युवराज लगता है। ओके, युवराज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, युवराज पढ़ा हुआ है। रब करें। सर ये एक बार आप वापस से बताओगे कि आपने जो -1 टू द पावर n-1 अपॉन -1 किया है उसके बाद का बताओगे क्या? कहाँ से? यहाँ तक तो ठीक है ना? हाँ, यहाँ तक तो ठीक है। जो सेकेंड लास्ट स्टेप है ना, वहाँ पे लेफ्ट में लिखा है आपने वो माइनस, हाँ वहां से एक बार बताओ ना सर। वैल्यू इस इक्वेशन में इसको हटाओ, बहुत सिंपल है। n का वैल्यू यहाँ पर आप जो है इसमें n का वैल्यू -1 पुट कर दो, क्या हो गया? -1 टू दी पावर n -1 डिवाइडेड बाय -1। हाँ सर, z की वैल्यू -1 चाहिए ना? -1 माइनस अल्फा। हाँ सर। सर z की वैल्यू -1 ना सर z की वैल्यू -1 चाहिए, n की नहीं। नहीं, हाँ z की वैल्यू -1। हाँ तो -1 माइनस अल्फा n -1। हाँ so it is n odd है, n odd मैंने बोला था तो ये -1 डिवाइडेड बाय -1। यहाँ पर कितने ब्रैकेट्स हैं? n -1 ब्रैकेट्स। n-1 करोगे तो -1 टू दी पावर n-1 हो जाएगा और ये 1 प्लस अल्फा 1, 1 प्लस अल्फा 2, 1 प्लस अल्फा 3 and dot 1 plus alpha n-1। क्लियर है? ये तो 1 है और ये क्योंकि ये नंबर कैसा बनेगा? ऑड या इवन? कैसा नंबर है बताओ? इवन नंबर बनेगा। इवन बनेगा। हाँ, क्योंकि n ऑड है। n ऑड है। हाँ और इधर ये ब्रैकेट है तो इस ब्रैकेट की वैल्यू 1 हो गई। आंसर ओके। अब बताओ सर, अगर n ऑड होता, ऑड तो हो गया, n इवन होता तो क्या आंसर? सर वो जो -1 टू दी पावर ऑड हो जाता तो फिर -1 हाँ, तो फिर अगर n एक मिनट। इवन होता तो यही 0 होता। हाँ सर 0। हाँ, वो 0 हो जाता। राइट। तो खेल खत्म हो गया, पूरा वैल्यू भी 0। ठीक है,
इरेज कर दे। हाँ सर। अल्फा is non real root of z to the power 9 equal to 1. इसका non real root. Then find 1 by alpha square plus 1 by alpha plus alpha square plus alpha cube. इसकी वैल्यू कितनी है? अब तो जरा मुझे बताओ क्या है? You will find so many questions of this type. तो एक पैटर्न हम लोग समझ गए, तो जितने क्वेश्चन है सब सर जीरो कौन बता रहे हैं हम जीरो? प्रथमेश। जरा सोचिए जीरो है कैसे होगा जीरो? पहली बात तो 9 टर्म्स हैं, एक ही टर्म देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक रूट इसमें मिसिंग है। हमने क्या किया, n का वैल्यू -1 -2 -1, फिर 1 2 3 4 5 6, एक टर्म मिसिंग कर दिया। सो इस कारण से सम ऑफ द रूट्स जीरो होता है, लेकिन एक टर्म कौन सा मिसिंग है? अल्फा टू द पावर 0, कंटीन्यूएशन। हाँ तो अगर इसमें अल्फा टू द पावर 0 भी होता तो आंसर यानी वो होती 1, एक रूट इसका 1 भी तो होता, जो 1 मिसिंग है। यहाँ ना टर्म है, इस जगह एक टर्म होता जो कि अल्फा टू द पावर 0 होता, जो कि 1 था। वन ऑफ द, अगर ये भी एडिशन में होता तो आंसर 0 होगा, क्योंकि ये जीरो एडिशन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? -1। इसका आंसर -1। यू कैन फाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो मैं एंड करता हूं यहाँ पे क्लास। सर नहीं समझा। नहीं जानवी बोल रहे हो? सम कैसे 0 हुआ? आप कैसे बोल सकते हो कि पूरे का सम 0 है? हाँ सर नहीं समझा। सर अगर आपने वो बोला कि एक रूट मिसिंग है, ठीक है, वो अगर अल्फा टू द पावर 0 होता यानी कि वो +1 होता तो वो पूरे का वैल्यू 0 होता। अब ये एक रूट मिसिंग है इसलिए वो 1 वहां पे गया तो -1 हो जाएगा, ऐसा क्या? देखो अगर तुम्हारा ये रूट अल्फा है, ठीक है, मैंने क्या बताया, नॉन रियल रूट पे पावर रेज करने से सारे रूट्स मिलने लगते हैं, मिलते हैं कि नहीं मिलते? करेक्ट। सो अगर अल्फा एक रूट है तो अल्फा स्क्वायर भी रूट होगा, अल्फा क्यूब भी रूट होगा, अल्फा टू द पावर 4, अल्फा टू द पावर 5, अल्फा टू द पावर हाँ होगा, ये सब रूट्स ही है। अब बताओ अल्फा टू द पावर -1 भी रूट होगा कि नहीं होगा? नेगेटिव में, एन नेगेटिव में जाता है। अल्फा टू द पावर -2 भी रूट होगा,
अगर और इधर जाते तो और रूट भी कर जाए, बट हमारा रूट कंटिन्यूएशन में होना चाहिए। 9 रूट कंटिन्यूएशन में है। एक कौन सा मिस कर दिया? अल्फा टू दी पावर 0। अब इन सब को अगर ऐड करोगे तो सम ऑफ ऑल रूट्स हो। हाँ, तो फिर वो 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा सम ऑफ ऑल रूट्स 0 होगा। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए तो सिंपल पॉलिनोमियल और वो -1। हाँ ठीक है। अब आपका आंसर क्या है? आपका क्वेश्चन था ये अल्फा टू दी पावर -2 प्लस अल्फा टू दी पावर -1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू दी पावर 4 अल्फा टू दी पावर 5 प्लस अल्फा, और ये माइनस अल्फा टू दी पावर और जो कि 1। ये तो क्वेश्चन और भी बदल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन जो है चेंज कैसा हो सकते हैं। मैं एक और क्वेश्चंस ले लेता हूँ। सपोज तुम्हारा क्वेश्चन है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू दी पावर 4 प्लस अल्फा टू दी पावर 5 अल्फा टू दी पावर 6 अल्फा टू दी पावर 7 अल्फा टू दी पावर 2। ये इसका वैल्यू निकालो। तो इसका वैल्यू फिर से क्या होता है? -1। तो एक सिंपल सा यहाँ है कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दें एक डिवीजन है तो आप आसानी से बोल दो इसका आंसर कितना, और इसका 50% दे दे तो -1/2 रियल पार्ट देगा, इमेजिनरी पार्ट देगा। तो ये ट्रिक है, यहाँ पर ज्यादा हम लोग को सोचना नहीं है। एक बार माइंड में आ गया तो पैटर्न हम लोग को समझ में आने लगता है, फिर उस डायरेक्शन में सोचता है। ठीक है सर, अभी ये लास्ट स्टेटमेंट का क्या बोले आप कि मतलब अगर आधा हो जाए तो -1/2 कैसे होगा? मतलब मुझे एक बार वो पैटर्न समझाना। आधा में रियल पार्ट, जब पूरा पूछेगा तो डायरेक्ट वैल्यू पूछेगा। जब इसका 50% पूछेगा, मान लो 4 रूट पूछ दिया, इतना ही पूछा, तो इसे बोलेगा कि रियल पार्ट ऑफ दिस। हाँ, एक उसका कंजुगेट होता है। 50% रूट का कंजुगेट होता है, तो दोनों मिलकर क्या होते हैं? इमेजिनरी पार्ट को कट कर। लास्ट क्लास में बताया था, हाँ याद सर। आया? हाँ नहीं? सर। तो अब उसका रियल पार्ट अगर लोगे, मान लो इसीलिए हमें पूछता है डिफाइन रियल पार्ट ऑफ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू दी पावर 4। इसमें 50% और दिए होते तो -1 होता, लेकिन क्योंकि हम लोग आधा ही दिया हुआ है -1/2 इसलिए इसका -1/2। ठीक है सर, समझा। समझ गए? ओके जानवी, 2 डिग्री एमीन इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री एमीन। ये याद है तुम लोगों को? हाँ सर, याद है। तो उसी से तुम्हारा क्वेश्चन हो जाता, तुमने जो भेजा था। हाँ सर। सो ये करते हैं 11 o'clock you will have another class. हाँ सर। Okay. बाय बाय सर। सर।